तो अपन टोटोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि टोटोमेरिज्म क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एटम क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। और टोटोमेरिज्म कल जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, यानी कि एक कीटो फॉर्म होती है और दूसरी आपके पास इनोल फॉर्म होती है। तो वो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म जो है वो अपन ने देखा था किसमें, वो देखा था कार्बोनिल कंपाउंड्स में, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखा था। अब एक दो और है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो बाद में रखे हैं इसको, क्यों टॉपिक इसको थोड़ा सा रखे हैं, अपन इसको कंप्लीट करके ही चलते हैं। अब मैं आपको साइनाइड का कहूंगा तो आप कर लोगे, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उससे कोई स्विच करना रहेगा, यानी कि उसको दूसरे एटम पे ले जाना रहेगा। अगर मैं इमीन का कहूंगा तो आप देख लेंगे अपन, है ना। नाइट्रो का कहूंगा तो भी अपन देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब एक आता है आपके पास बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिएगा अपन बात कर रहे थे, मैंने कहा टोटोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो टोटोमेरिज्म ही डिस्कस करेंगे ना अपन बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। टोटोमेरिज्म इन बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, कि सर बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या है। बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, दो कार्बोनिल ग्रुप CH2 से, मतलब CH2 से सेपरेट हो, उसको अपन क्या कह देते हैं, बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। के सर एग्जांपल बता दो, तो आइए देखिए एग्जांपल। CH3 C डबल बॉन्ड ओ, CH2 C डबल बॉन्ड ओ, CH3, ये आपके पास C डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास C डबल बॉन्ड, ये दोनों किससे डिफरेंट सेपरेट करे हुए हैं, CH2 ग्रुप से सेपरेट करे हुए हैं। तो इस कंपाउंड को अपन कहते हैं बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा कार्बोनिल कंपाउंड की ये फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, कि सर ये कीटो फॉर्म होती है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो होता है। मैंने कहा ओके, कीटो फॉर्म होती है। इसकी इनोल फॉर्म बना लेते हैं। ये इसकी इनोल फॉर्म बनती है। मैंने कहा इसमें कीटो और इनोल फॉर्म में कौन सी स्टेबल होगी, तो आपने कहा कि सर कीटो फॉर्म ही हमेशा क्या रहती है, स्टेबल होती है, इनोल फॉर्म स्टेबल कम होती है। बट यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो इनोल फॉर्म है वो क्या हो जाती है, मोर स्टेबल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ गया। ये भी आपके पास बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है। कि सर कैसे है ये बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, देखिएगा यहाँ पे क्या रह रहा है, सी डबल बॉन्डो ग्रुप और सी डबल बॉन्डो ग्रुप किससे सेपरेट हो रहे हैं, वो CH2 से सेपरेट हो रहे हैं। ये भी आपके पास बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है। सी डबल बॉन्डो ग्रुप, सी डबल बॉन्डो ग्रुप CH2 से डिफरेंशिएट सेपरेट है। ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, और ये आपके पास हाइड्रोजन। तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सर एकदम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग के अंदर कहीं डबल बॉन्ड है नहीं। तो ये जो सी डबल बॉन्ड है, ये इसका ये अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन, इसकी बात करें तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, इसकी बात करें तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। यानी कि तीनों सी डबल बॉन्ड ओ पे आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उसे आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हो। और अल्फा हाइड्रोजन आर नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन। और जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो
वहां पे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट होगी। तो इसका इनोल फॉर्म आपके पास क्या रहेगा, देखिएगा ये हाइड्रोजन जाएगा जैसे यहाँ पे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे कि सर अंदर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे तो देखिएगा, और फिर सारा को बता देता है। ये हाइड्रोजन एटम जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम यहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे। ये हाइड्रोजन एटम जाएगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, OH OH और यहाँ पे आपके पास OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक चीज का यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये मत करना कि सर इसी के हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, इसका हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। आपने कहा हुआ है कि अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमने क्या करा, ये हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो वो भयंकर वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड अरेंज करना है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और ये इसकी कौन सी फॉर्म आ जाती है, ये इसकी इनोल फॉर्म आ जाती है। और यहाँ पे इनोल फॉर्म क्या रहेगा, मोर स्टेबल। कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जो इनोल फॉर्म बन रही है वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक हो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा। ये कीटो फॉर्म हो गई, ये आपके पास इसकी इनोल फॉर्म हो गई। ये इनोल फॉर्म क्या रहती है, ज्यादा स्टेबल रहती है, मोर स्टेबल, बिकॉज दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ी थी, जब आपके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर में हो तो वो आपके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। या देखिए 1 2 3 हकल रूल को ऑबे कर रहे हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये जो इसकी कीटो फॉर्म है वो लेस स्टेबल रहती है, और इसकी जो इनोल फॉर्म है आपके पास क्या रहती है, मोर स्टेबल रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इन बीटा कीटो एस्टर। कि सर बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, कि इसमें आपके पास एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और एस्टर के साथ साथ कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। उसको आप क्या कह देते हो, बीटा कीटो एस्टर ग्रुप कह देते हो। कि सर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O C2H5। अब बीटा क्यों कहा सर इसको, ये आपके पास एस्टर ग्रुप आ गए, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके कारण से इसको अपन ने क्या कह दिया, बीटा कीटो एस्टर कह दिया। बीटा कार्बन पे आपके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस कारण से इसको आपने क्या कह दिया, बीटा कीटो एस्टर कह दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये कौन सी फॉर्म है, कि सर ये तो कीटो फॉर्म है, तो इसकी इनोल फॉर्म कौन सी होगी, तो इनोल फॉर्म देखिएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OC2H5। ये आपके पास इसकी इनोल फॉर्म आ जाएगी। इसमें आपको कह दे कि ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, तो वो इनोल फॉर्म होगी। कि सर ऐसा क्यों, उसका रीजन है यहाँ पे भी तो बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी तो आपके पास क्या हो रहा है, H बॉन्डिंग हो रही है। तो H बॉन्डिंग हो रही है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। अब आपको कह दे कि मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड भी है, मेरे पास बीटा कार्बोनिल भी है, मेरे पास बीटा कीटोएस्टर भी है, मेरे पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड भी प्रेजेंट है, तो उस समय इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखिएगा सबसे ज्यादा इनोल फॉर्म होती है एरोमेटिक की स्टेबल। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी।
फिर आपके पास होती है बीटा कार्बोनिल कंपाउंड की, फिर आपके पास बीटा कीटो एस्टर की, फिर आपके पास रहती है डाई कार्बोनिल की। डाई कार्बोनिल का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर आपके पास किसकी रहेगी, मोनो कार्बोनिल, जिसमें 1 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मोनो कार्बोनिल में भी आपके पास कंडीशन क्या आनी चाहिए, साइक्लिक। फिर आपके पास क्या होगी, कार्बोनिल ग्रुप की। तो अगर आपके पास एक ही टाइप का कंपाउंड हो तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा। आपके पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हो, जैसे कोई कंपाउंड है इनॉल फॉर्म में वो एरोमेटिक है या बीटा कार्बोनिल है, बीटा कीटोएस्टर है, तो उस समय जो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है वो आपके पास ये रहता है, एरोमेटिक का, फिर बीटा कार्बोनिल का, फिर बीटा कीटोएस्टर का, फिर डाई कार्बोनिल का, फिर मोनो कार्बोनिल का, और फिर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, इनॉल फॉर्म का। ओके, अब अगर बात करें कीटो इनॉल अपने टॉटोमेरिज्म इन जैसे नाइट्रो कंपाउंड की, तो वो बहुत सिंपल है, उसमें आप 2 मिनट में बता सकते हो। उसका ज्यादा डीप में अपने को नॉलेज उसकी जरूरी नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा पढ़े। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रो कंपाउंड, क्या आपके पास क्या आ गया, एच सी एच टू एन डबल बॉन्ड ओ, और ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम, ये आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप, ये आपके पास कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये जितने भी हाइड्रोजन है वो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन या क्या होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इनका मूवमेंट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड एंड OH और O, इस फॉर्म को अपन कहते हैं एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो फॉर्म कहते हैं, या स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। एसी नाइट्रो, या इसको अपन क्या कहेंगे, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड कहेंगे। ये आपके पास किस में आ गया, ये आपके पास आ गया नाइट्रो कंपाउंड में। ये अगर आपको साइनाइड का कह दे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो फिर क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, आपके पास क्या आ जाएगा, NH। ये आपकी किस में हो जाएगी, टोटोमेरिज्म नाइट्रो सॉरी साइनाइड में। तो होता क्या है टोटोमेरिज्म में, आपको जो मेन अपने पोर्शन में रहता है सिलेबस में, वो रहता है टोटोमेरिज्म इन कीटोन और आइसोमेरिज्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कीटोन और आइसोमेरिज्म से राइज होते हैं। अब बाकियों में जो कैसे शो करता है टोटोमेरिज्म, वो बता दिया कि अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, अगर उसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन जाएगा कहाँ पे, आपके पास या तो ऑक्सीजन की तरफ या आपके पास नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा पॉलीवैलेंट एटम की तरफ, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, उसकी तरफ जो है वो हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये टोटोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो अपना खत्म हुआ, यानी कि अपना जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन ने कंप्लीट कर लिया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या था आपने, कि जिसकी स्ट्रक्चर आपके पास डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, उसको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हो, और उस फिनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हो। कितने टाइप की थी आपके पास, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड लास्ट टोटोमेरिज्म। अब अपने पास नेक्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म आती है जिसको अपन कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए बात करते हैं उस पर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको आप कहते हो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या रहता है कि आपके पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट जो उसकी 3D रिप्रेजेंटेशन है या 3D जो उसका ओरिएंटेशन है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट हो, ओरिएंटेशन अगर आपके पास डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्पेशल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तो उसको आप क्या कहते हो, स्टीरियो आइसोमर। उसको अपन क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और इस फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। कि वो ऐसे दो ऐसे कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट उनका स्पेशल ओरिएंटेशन यानी उसका 3D रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो अगर आपके पास डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और इस फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म कह देते हैं। अगर अपन बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो ये दो टाइप की होती है, ये मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी, एक तो होती है कॉन्फ़िगरेशनल और एक होती है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशनल को फिर अपन ने क्लासिफाई करा था जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो अभी अपने पास आइसोमेरिज्म का इतना ही पोर्शन रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशनल और एक आपके पास कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल जो है वो भी आपके पास दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, क्या पढ़ते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिएगा कि अगर आपके पास जैसे ये कोई एटम है, आपके पास कार्बन का ले लीजिए, और ये कोई एटम है जो मेरी फिंगर से उसकी बात कर रहा हूँ, ये आपके पास कार्बन के एटम्स, ओके। मैं अगर एक एटम को, एक कार्बन के एटम को फिक्स रखूं, यानी कि इस साइड वाले को मैंने फिक्स रख दिया और मैं इस साइड वाले को रोटेट करवा रहा हूं ऐसे, ये इसका रोटेशन करवा रहा हूं। अगर मैं इसका रोटेशन कराऊंगा तो रोटेशन करवाने पे क्या होगा, ये फिक्स है, इसको मैं रोटेट करवा रहा हूँ कार्बन को, तो यहाँ पे ये रोटेशन होगा नहीं, बिकॉज इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो इस टाइप के रोटेशन को अपन कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अगर आपके पास दो एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। कि सर क्यों होगा, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ये रहा, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन एटम है और यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है, ओके। मैं इस कार्बन एटम को रोटेट करवा सकता हूँ इजीली, इसको फिक्स रख के इसको मैं क्या करवा सकता हूँ, रोटेट करवा सकता हूँ। कि सर कैसे, तो देखिएगा, ये आपके पास मैंने कहा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक आपके पास ग्रुप है, कोई भी, जैसे हाइड्रोजन आ गया, कुछ भी आ गया। अब मैंने कहा कि मैं इस कार्बन एटम को फिक्स करता हूँ और इस कार्बन एटम को रोटेट करवाता हूँ, तो जो ऊपर हाइड्रोजन एटम था वो कहाँ आ जाएगा, आपके पास नीचे, और जो नीचे हाइड्रोजन एटम था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। यानी कि अगर दो एलिमेंट के बीच में, जैसे दो कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कभी भी प्रेजेंट हो, तो सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर आप एक कार्बन को फिक्स रखते हो तो दूसरे को आप इजीली क्या करवा सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। अगर आपके पास क्या रहता है कि दो कार्बन एटम के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप क्या नहीं करवा सकते, जैसे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको मैंने फिक्स रख दिया, तो आप इसका रोटेशन नहीं करवा सकते, ये रोटेट नहीं करेगा, बॉन्ड टूट जाए। तो अगर आपके पास किसी भी ऐसे कोई भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वहां पे कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण से कौन सी आइसोमेरिज्म होती है आपके पास, वो आपके पास होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मेन रीजन क्या हो गया कि ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके कारण से होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू एलिमेंट। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जिसको अपन ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं? डबल बॉन्ड के कारण। और जो ये कॉन्फॉर्मेशनल है, कॉन्फॉर्मेशनल किसके कारण से होती है? कि कॉन्फॉर्मेशनल का मेन रीजन होता है कि उनमें प्रेजेंट होगी जिसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो फ्री रोटेशन प्रेजेंट होगा। मीन्स आप एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे को कैसे भी आप क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। तो वो उसमें आपके पास क्या आएगा? कॉन्फॉर्मेशन। ऑप्टिकल आपके पास एक अलग ही टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल को। अब बात करें सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मेन रीजन क्या हो गया कि restricted rotation between two elements due to presence of multiple bond, geometrical isomerism arises। ठीक है ना? इसके कारण से क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या रहता है आपके पास कि अलग अलग टाइप का नोमेनक्लेचर आता है। कि सर कौन कौन सा? एक आता है आपके पास सिस ट्रांस आइसोमर, आपने कभी पढ़ा होगा आईयूपीएससी में, सिस ट्रांस आइसोमर। एक आपके पास आ जाते हैं EZ नोमेनक्लेचर, यानी कि कंपाउंड का नेमिंग करते हैं अपन कि कौन सा आइसोमर है, सिस है कि ट्रांस है, EZ नोमेनक्लेचर। एक आपके पास आ जाता है सिन एंटी नोमेनक्लेचर। तो ये सारे कहाँ आते हैं आपके पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आते हैं। आइए अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर सीमिंग ज्योमेट्रिकल में, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब होगी? और सिस का मीनिंग क्या होता है, ट्रांस का मीनिंग क्या होता है? कि देखिएगा कि सिस का मीनिंग क्या रहेगा? सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेम साइट। तो वो कौन से होंगे आइसोमर? वो होंगे सिस आइसोमर। सिस आइसोमर का मीनिंग क्या होगा? सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेम साइट। कैसे वो भी बताएंगे। ट्रांस की बात करते हैं। सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट एट अपोजिट साइड। सर कैसे? देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, इन दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी फ्री, इसकी भी दो फ्री है, इसकी भी दो फ्री है। अगर कोई कंपाउंड ऐसे जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कब शो करेगा? देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे आपने ए, यहां पे आपने ए, यहां पे आपने बी और यहां पे आपने बी। तो देखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से सी डबल बॉन्ड सी से सेम साइड आपके पास ए है और सेम साइड आपके पास बी है। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, यानी कि दोनों कार्बन एटम्स जो हैं उसके सेम साइड, उसके सेम साइड में सेम टाइप के अगर ग्रुप होंगे तो उसको अपन कौन सा आइसोमर कहेंगे? सिस। और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसको अपन क्या कह देंगे? ट्रांस। ये सी डबल बॉन्ड सी है, ए ग्रुप इस कार्बन के यहाँ है, ए ग्रुप इस कार्बन के भी यहाँ ऊपर की तरफ है, बी ग्रुप यहाँ है, यहाँ पे भी बी ग्रुप है। तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपके पास? ये सिस आइसोमर हो जाएगा। सर ट्रांस कौन सा होगा?
तो देखिएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास A, यहाँ पे आपके पास A, यहाँ पे आपके पास B, यहाँ पे आपके पास B, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ये ट्रांस आइसोमर। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म होगी आपके पास? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जिसमें क्या रहता है, सेम साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको आप सिस आइसोमर कहते हैं, और सेम साइड अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको अपन कौन सा आइसोमर कहते हैं? ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सिस आइसोमर में ए ग्रुप दोनों देखो, दोनों कार्बन के ऊपर की तरफ, ये नहीं है कि आपको एक कार्बन के देख ले, दोनों कार्बन में ऊपर की तरफ, ऐसा कंपाउंड कभी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, जिसमें यहाँ सेम साइड सेम ग्रुप। ऐसा मत सोच लेना कि एक कार्बन के सेम साइड में सेम ग्रुप और दूसरे कार्बन के सेम साइड में सेम ग्रुप, तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, ऐसा नहीं करता है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड में सेम ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो सिस होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सेम साइड सेम ग्रुप, सेम साइड सेम ग्रुप, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? सिस। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपके पास? ट्रांस आइसोमर। एक एग्जांपल देखिएगा इसका जल्दी से। जैसे आपके पास आ गया CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3H। यहां देखिएगा इस कार्बन पे भी CH3 ऊपर की तरफ, इस कार्बन पे भी CH3 ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया आपके पास? सिस। नॉमेनक्लेचर करें पूरा, 1 2 3 4 सिस ब्यूट 2इन, सिस ब्यूट 2इन। सर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां आपके पास H, यहां आपके पास H, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रांस ब्यूट 2इन, सिस ब्यूट 2इन, ट्रांस ब्यूट 2इन। सिस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दोनों CH3 ग्रुप एक ही साइड में आ रहे हैं, दोनों CH3 ग्रुप अगर एक ही साइड में आ रहे हैं तो इसको आप कौन सा आइसोमर कहोगे? सिस आइसोमर। और दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपके पास? ट्रांस आइसोमर। तो कल इसके और एग्जांपल करेंगे। और सेकंड टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इसमें जो आता है EZ नोमेनक्लेचर, और फिर सिन एंटी, है ना, तो वो अपन कल से डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।